हेलो मेरे प्यारे साथियों, माताओं और बहनों, यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुने। रक्षाबंधन के दिन आपको 3 चीज़ें मायके से बिल्कुल भी नहीं लानी है। इससे आपके घर में गरीबी आ सकती है, आपके घर बर्बाद हो सकता है, आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। हम हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म के अनुसार हमें 3 चीज़ें बिल्कुल भी अपने मायके से नहीं लानी है। आपकी बेटी या बहन को भी अपने घर से ये 3 चीज़ें कभी भी नहीं देनी है, नहीं तो आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे प्यारी बहनों और माताओं, रक्षाबंधन किस दिन है? माने सोमवार के दिन 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। मगर रक्षाबंधन के दिन लग रहा है भद्राकाल। भद्राकाल के समय बिल्कुल भी भाई की राखी नहीं, भाई की कलाई पे राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा निकल जाने के बाद ही अपने भाई के शुभ मुहूर्त पे ही राखी बांधे। तो कितने बजे लग रहा है भद्राकाल और कितने बजे ये शुभ मुहूर्त है? तो सुबह के 5:04 से भद्राकाल शुरू हो रहा है और भद्राकाल 1:05 पे भद्राकाल खत्म हो रहा है। इस भद्राकाल निकलने के बाद ही आपके भाई की कलाई पे राखी बांधनी है। इससे आपके भाई हमेशा उन्नति और तरक्की की ओर ही रहेंगे। आपके घर में हमेशा ही खुशहाली बनी रहेगी, आपके घर में उन्नति ही उन्नति होगी। तो अगर इन बातों का पालन आपको जरूर करना है। जो भाई और पिता होते हैं अपने बहनों को, अपनी बेटियों को कुछ ऐसे उपहार दे देते हैं जो उन्हें कभी भी नहीं देने चाहिए। इससे आपके घर में गरीबी आ सकती है। तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों और माताओं और बहनों, तो रक्षाबंधन के दिन आपको कैसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए? जो हमारी माताएं और बहनें और भाई होते हैं, रक्षाबंधन के दिन उनको बिल्कुल भी काले कलर के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। इस पे भद्रा छाया का प्रभाव पड़ सकता है। जो होता है, यूँ मानिए, माफ़ करना भाई बहन कि आपने काल को निमंत्रण किया है, इसलिए आपने काले कपड़ों को पहना है। बिल्कुल भी आपको रक्षाबंधन के दिन काले कपड़े नहीं पहनना है। बहन भी यहाँ पे ध्यान, उसने आपको भी कपड़े काले नहीं धारण करने हैं। सफ़ेद या गेरुआ कलर के, लाल कलर के कपड़े ही पहन के अपने भाई की कलाई पे राखी बांधे। और रक्षाबंधन के दिन आपको 3 चीज़ें कौन सी नहीं मायके से लानी है, इससे आपके घर में गरीबी आ सकती है। तो ध्यान पूर्वक सुने। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी प्यारे माताओं और बहनों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। प्रेम से जय माता दी लिख के भेज दीजिए। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, सच्चे मन से लिखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चाकू आदि बिल्कुल भी अपनी बहन को या भाई को बिल्कुल भी मायके से ना दें और ना ही तो खरीदें। उस दिन ये अशुभ माना गया है। इससे आपके परिवार में कलेश भी हो सकते हैं। तो चाकू आदि बिल्कुल भी ना दें। काले वस्त्र बिल्कुल भी अपनी बहन के उपहार में ना दें। इससे आपके घर में बर्बादी हो सकती है, बहन पे संकट आ सकता है, बहन को गरीबी से गुजरना पड़ सकता है। तो इन बातों को आपको जरूर ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे साथियों और बहनों और माताओं, अचार जो होता है वो बिल्कुल भी लड़की को या अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए रक्षाबंधन के दिन। ये उससे आपके जीवन में खटास आती है, रिश्तों में दरार आती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अचार बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और आपको प्रेम, जो भाई बहन होते हैं वो ही, उनको इज्जत सम्मान और ससुराल में प्यार मिले, यही सब भाई की कामना रहती है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी बहन की भलाई और उसकी उन्नति और तरक्की, तो इन बातों का जरूर ही पालन करें। और आपको जब भी राखी बांधनी चाहिए तब बांधें, तब पहले आप पूर्व दिशा में ही राखी बंधवाएं। और राखी बांधने से पहले फूल को भाई के ऊपर छिड़काव करें। अगर फूल नहीं है तो यहाँ पे चावलों का भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके भाई के कभी हमेशा उन्नति और तरक्की की ओर रहेगी, खान पीने में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो अगर इन बातों का आप पालन करते हैं तो आप स्वयं माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह सावन के महापूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन बनाया जाता है, इसलिए आपको शिव जी का भी आशीर्वाद, पार्वती का मिलेगा। तो आपको रक्षाबंधन के दिन ये से कार्य करने हैं। और हाँ, आपको रक्षाबंधन के दिन ये सबसे पहले आपको अपने मायके में ही जाके ही राखी को बांधना है। कि जो मायके में जाके लड़की राखी बांधती है उस पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता, उसका भाई हमेशा उन्नति और तरक्की की ओर ही रहता है। तो आप ये चाहती हैं लड़ाई झगड़े आपके परिवार में हो रहे हैं, तो अगर आप ये चीज़ें ला रही हैं जो हमने यहाँ पे बताई हैं, आपको छुरी नहीं लानी है, अचार नहीं लाना है, कपड़े नहीं लाने हैं काले।